अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 9 की स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ देखा कि वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है। द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नाउ टुडे वी डिस्कस द न्यू लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ, विच इज़ बेस्ड ऑन गैसेस लॉ। देखेंगे इसमें क्या होता है। ये शो करता है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट। किस तरीके का रिलेशन है इसमें, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ठीक है, रास्त तनासुब या माकूस तनासुब, उसकी हम स्टडी करेंगे। क्या कहता है चार्ल्स लॉ? इन 1778 चार्ल्स गिव ए वन रिलेशनशिप between temperature volume. Now see the statement here. Statement at constant pressure, ठीक है, constant pressure है यहाँ पर, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature. सिंपल सा है कि वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जो इसके मास है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम होता है डायरेक्ट रिलेशन विथ टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन। जैसा कि हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक, जैसे अभी रूम टेम्परेचर हम बता सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, लेकिन जो स्टैंडर्ड उसमें लिया जाता है एसआई यूनिट में केल्विन लिया जाता है, केल्विन, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें हम 273.15 इतना प्लस कर देते हैं तो हमको जो टेम्परेचर मिलता है उसको कहते हैं केल्विन। कैपिटल के से जाहिर करते हैं, यहाँ पर कहीं डिग्री का सिंबल नहीं यूज करना है, ठीक। सो इस स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेटमेंट कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर ये जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज कॉल्ड ए चार्ल्स लॉ, ठीक। वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैं यहाँ पर इस तरह हम एक सिलेंडर में गैस लेते हैं, ठीक है। सपोज वी सी वन सिलेंडर फिटेड विथ ए पिस्टन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसमें हमने एटमॉस्फेरिक लिया, ठीक है, रूम प्रेशर जो लिया 1 atm, ठीक, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो भी गैस ली गई, सपोज मैंने यहाँ पर 2 लीटर जो है वो गैस को फिल किया, ठीक है, 2 लीटर्स गैस को लिया। टेम्परेचर हम इसका देखते हैं, दिस इज ए 300 केल्विन, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको गर्म किया, इस सिलेंडर को हीट सप्लाई की आफ्टर हीटिंग, वही सिलेंडर है। अब देखते हैं क्या होता है, हीट करने के बाद इस गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की साइड मूव कर लेगा इस तरह, ठीक। प्रेशर वही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन गैस क्या हुई, जब हमने यहाँ पर बर्नर लगा के इसको हीट किया तो गैस एक्सपांड हो गई है, ठीक है। अब ये इसका वॉल्यूम हो गया 4 लीटर, 2 लीटर से ये 4 लीटर हो गया, ठीक। टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, 300 था तो यहाँ मैंने 600 केल्विन कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, यहाँ पर 2 लीटर से 4 लीटर हो गया। शो करता है ये रिलेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसको लॉर्ड केल्विन नाम का साइंटिस्ट जो है उसने 1778 में बताया। अब
आगे हम देखते हैं इसको प्रूफ किस तरह करेंगे, एक्सप्लेनेशन। ठीक, ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट का, यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करके स्टेटमेंट क्या कहता है, हाउ वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि किस तरह ऐसा होता है। इफ़ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, मैं यहाँ लेती हूँ, इफ़ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, देन क्या होगा इसकी वजह से, द वॉल्यूम ऑफ गैस changes by 1 part of 273.15, 1th part of 273.15 from the initial, क्या मतलब होता है इसका कि हमने एक इनिशियल टेम्परेचर लिया, ठीक है, T0 जिसको हम कह सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, हमने जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब यहाँ पर सपोज आपने इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री था, आपने उसको 30 डिग्री या 35 डिग्री कर दिया, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर एट T, ठीक, T0 इज द इनिशियल टेम्परेचर, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, दैट इज वन ऑफ द 273.15th पार्ट, ठीक है, ठीक, आप इस तरह लिख सकते हो, इसको हम किस तरह मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम इज VT, ठीक, वॉल्यूम T, दैट मीन्स इट इज एट टेम्परेचर, सपोज रूम टेम्परेचर आप लो 25 डिग्री, तो इनिशियल टेम्परेचर हम क्या लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम लेंगे V0, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, दिस इज वॉल्यूम एज 0 डिग्री प्लस टेम्परेचर जो हमने लिया है उसका 273.15 ऑफ V0। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो वेयर VT इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T डिग्री C, ठीक है, इज दैट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T डिग्री C, V0 that is volume of gas at temperature 0 डिग्री C, ठीक है, 0 डिग्री से T डिग्री तक हमने बढ़ाया, तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए, V0 से VT। इज दैट क्लियर? अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, LCM निकालेंगे हम इसका, VT इज इक्वल टू V0 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, ठीक है, प्लस की सिंबल है, V0 इज कॉमन, ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन ब्रैकेट, क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस T अपॉन 273.15, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक, मैंने यहाँ V0 कॉमन निकाल दिया है, ठीक, यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस कुछ नहीं है, मतलब यहाँ V0 कॉमन है, 1 प्लस T अपॉन 273.15। यहाँ तक के समझ में आ गया? सिंपल सा मैथमेटिकल है, आप इसको प्रैक्टिस करो लिखकर, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को V0 को वैसे ही लिख देंगे, इसका हमको LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, तो ये हो जाएगा कॉमन 273.15, ठीक। अब यहाँ पर हमने T से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू T प्लस दैट इज डिवाइडेड बाय 1 इंटू T दैट इज 273.15, ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक के समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, VT इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये क्या शो कर रहा है, T प्लस 273, मैंने बताया जो भी हमारा टेम्परेचर है उसमें अगर हम जमा कर देते हैं तो वो केल्विन हो जाता है, ठीक, उसको हम ले लेंगे V0
कैपिटल टी ले लेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन, और ये हो जाता है केल्विन एट 0 डिग्री। ठीक, जो भी यहाँ पर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इन केल्विन, और यहाँ पर ये इनिशियल टेम्परेचर, और 0 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो, टेम्परेचर एट 0 डिग्री, टेम्परेचर एट टी डिग्री, स्मॉल टी डिग्री। इज दैट क्लियर? आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस टी इज इक्वल टू टी प्लस 273.15। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिख सकते हो, टी क्या है, टी प्लस 273। ये मैंने शुरू में बताया था जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पर के टेम्परेचर को केल्विन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह यहाँ पर रूम टेम्परेचर जो भी है उसमें 273.15 प्लस कर देते हैं तो वो हमारा केल्विन हो जाता है। तो वो यही हमको केल्विन में लेना है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में देखा टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ तक के समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, यहाँ पर वी टी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ वी टी। अब इस टी को मैं इधर नीचे ले आती हूँ, चारों मल्टीप्लिकेशन में तो इजीली आप इसको नीचे लाके यहाँ पे टी लिख सकते हो। जो बचता है यहाँ पर V0 डिवाइडेड बाई T0। ठीक, ये तो हो गया एक। अब इसको आप किस तरह लिख सकते हो, VT की जगह आप ले सकते हो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक, ये एक्सप्रेशन भी है। और आप इसको किस तरह और किस तरह लिख सकते हो, दैट इज V1, अब T2 इधर चला जाएगा, T2 इज इक्वल टू V2 T1 लिख सकते हैं हम इसको बराबर। सिर्फ इंटर कन्वर्जन है, ये एक से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि यहाँ पर हमको ले लेना है V अपॉन टी, ये कॉमन हो गया V अपॉन टी। ठीक, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है K के बराबर। K2 ले लेते हैं हम। K1 हमने लिया था बॉयल्स लॉ के लिए, K2 यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसको लिख देते हैं V अपॉन टी इज इक्वल टू K2, और इसको इस तरह लेके आते हैं V इज इक्वल टू K2T, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हो गया, आगे अपना प्रूफ हो गया। व्हाट इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पर हमने बता दिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। ठीक है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब देखो यहाँ पर कहीं भी प्रेशर हमने कुछ नहीं चेंज किया, एक एटमॉस्फेयर रखा, यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर लिखना जरूरी है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास। ठीक, फिक्स मास है, मास हम उसका नहीं बढ़ा रहे। यहाँ पे आप ये सिर्फ इसका वॉल्यूम देख रहे हैं, हजम इसका बढ़ रहा है। एक जाहिर सी बात है, किसी गैस को आप गर्म करोगे वो फैलेगी, एक्सपांड होगी, उसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए gas, fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. This is called as a Charles law. ठीक, आप इसको इस डायग्राम से भी और समझ सकते हो। अगले लेक्चर में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।